जेटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और चूंकि फंडामेंटल की क्लास चल रही है और हम पढ़ रहे हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में। और कल हमने बताया था कि मॉनिटर का दूसरा नाम क्या होता है, वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है। और टाइप्स ऑफ कलर मॉनिटर में कितने टाइप के कलर मॉनिटर पढ़े थे आपने? दो ही पढ़े थे। सीआरटी पढ़े थे, कैथोड रे ट्यूब जिसे जनरली पिक्चर ट्यूब भी कहते हैं, है ना। हाँ, ये थोड़ा हीट ज्यादा होता था बाकी के अपेक्षा। उसके बाद से आपने पढ़ा एलसीडी के बारे में जिसका नाम था लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और इसमें लाइट मॉनिटरिंग प्रॉपर्टी से उसको बनाया जाता है। और इसमें जो लाइट का उत्सर्जन होता है वो डायरेक्टली नहीं होता है, इसीलिए हीट कम होता है। और चूंकि फ्लैट पैनल होता है, चपटा होता है, इसलिए जगह भी क्या करता है, कम है। उसके बाद पढ़ा था आपने टीएफटी के बारे में, जो उसके जगह पे यूज किया गया था। सीआरटी तकनीक के स्थान पे यूज हुआ था, और जिसमें स्क्रीन इसकी गैस से बनी हुई थी, है ना। और ये बिजली की खपत भी कम करते थे और स्पेस भी कम लेते थे, है ना। अगला लास्ट था एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। और ये एलसीडी से भी ज्यादा हल्का होता है, क्योंकि इसकी क्वालिटी अच्छी होती है। जो इसमें से आउटपुट निकलती है उसका कलर कैसा होता है, लाल, हरा और नीला होता है। ठीक है, इसमें दो सेमी कंडक्टर की बात की गई थी, एक पी टाइप एक एन टाइप का, है ना। यही तक हुआ था। ठीक है। अब कह रहा है कि मॉनिटर स्क्रीन, मतलब ये जो मॉनिटर की स्क्रीन दिख रही है वो किससे बनी है। पहला क्वेश्चन मैंने कहा था एक बात आपको, कि जैसे ही हम सिस्टम ऑन करते हैं, कोई भी पूछेगा आपसे कि हम सिस्टम ऑन करते हैं तो जो हमारी पहली स्क्रीन होती है उसे हम क्या कहते हैं। तो जो ये हमारी पहली स्क्रीन है इसे हम बोलते हैं डेस्कटॉप। क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप बोलते हैं। और डेस्कटॉप पे जो छोटे छोटे पिक्चर्स आपको दिख रहे हैं उन्हें आइकॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है जैसे सिस्टम लॉक रहता है, पासवर्ड रहता है, तो ये वाला सिस्टम आता है, ये वाला लोग कहते हैं लॉक स्क्रीन आता है। लोग क्या कहते हैं कि सिस्टम ऑन करते हैं तो लॉक स्क्रीन है, लॉक स्क्रीन नहीं आता है। लॉक स्क्रीन तो आपने प्राइवेसी के तौर पे लगा रखा है। नॉर्मली अगर हम बात करें पासवर्ड डालने के बाद जो हमारी पहली स्क्रीन होती है, उन्हें दे दीजिए, उन्हें हम क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप बोलते हैं। तो डेस्कटॉप की बात करेंगे, लॉक स्क्रीन की बात नहीं करनी है, ठीक है। और डेस्कटॉप पे जो भी छोटे छोटे पिक्चर्स दिख रहे हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, आइकॉन बोलते हैं। दिमाग रखिएगा, व्हाट इज आइकॉन। तो आप प्रोनाउंसिएशन देख कर सकते हैं, द स्मॉलेस्ट पिक्चर, इंग्लिश में बहुत सिंपल लाइन में, द स्मॉलेस्ट पिक्चर ऑन योर डेस्कटॉप। ये जो छोटे छोटे पिक्चर आपके कहाँ पे होते हैं, डेस्कटॉप पे होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, आइकॉन बोलते हैं। ठीक है, चलिए। तो जो हमारा डेस्कटॉप होता है वो ग्राफिक्स के लिए 25 कॉलम और 80 रो से मिलकर बना होता है। से मिलकर बना होता है 25 कॉलम और 80 रो। अब सबसे पहले ये बात करें कॉलम किसे कहेंगे और रो किसे कहेंगे। कितने लोगों को पता है कॉलम और रो के बारे में, हाथ उठाइए थोड़ा सा। कितने लोगों को पता है कॉलम और रो के बारे में? एक और कोई? सही अकरम, आप ही बताइए। वर्टिकल। हाँ जी। और कोई? जैसे हम एक दो डायग्राम बना रहे हैं तो समझाने की कोशिश करेंगे और आपको समझ आएगा। एक डायग्राम मैंने ऐसे बनाया, ठीक है। और एक डायग्राम मैंने ऐसे बनाया, दिख रहा है। इस डायग्राम को हम बोलते हैं वर्टिकल फॉर्म। क्या बोलते हैं? वर्टिकल। और जो डायग्राम वर्टिकल फॉर्म में होता है उन्हें हम बोलते हैं क्या, पोर्ट्रेट भी बोलते हैं और कॉलम भी बोलते हैं। ठीक है। और कुछ क्या ऐसा होगा, ऐसा शेप होगा जिसे हम बोलते हैं हॉरिजेंटल। क्या बोलते हैं? हॉरिजेंटल। और रो किस फॉर्म में होता है? हॉरिजेंटल फॉर्म। लेकिन यहाँ पे एक और वर्ड यूज किया जाता है, लैंडस्केप। LANDSCAPE। और इसी को हम क्या बोलते हैं, रो। यानी अगर कोई पूछता है रो कैसा होता है तो ये हॉरिजेंटल फॉर्म में रो होता है। कॉलम किसे हो कहते हैं, वर्टिकल फॉर्म में। और एक और वर्ड यूज किया जाएगा आपसे, ओरिएंटेशन। क्या यूज किया जाएगा? ओरिएंटेशन।
और ओरिएंटेशन जो होता है बच्चों, वो होता है दो होता है, ये टाइप का दो। एक होता है पोर्ट्रेट और एक होता है, ये क्या लिखा हुआ है क्या, लैंडस्केप। और ये पोर्ट्रेट, ठीक है। कोई पूछेगा पोर्ट्रेट कैसा होता है, तो आप बोल सकते हैं जब हमारी मॉनिटर की स्क्रीन हॉरिजॉन्टल फॉर्म में हो, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, तो उससे हम क्या बोलते हैं, लैंडस्केप बोलते हैं। पोर्ट्रेट किसे बोलते हैं, जब हमारी मॉनिटर की स्क्रीन वर्टिकल फॉर्म में हो, तो उसे क्या बोलेंगे। तो दोनों डायग्राम बना के लिख लीजिए जल्दी से, दिक्कत। चलिए, तो यहाँ कहा है कि मॉनिटर की स्क्रीन जो है केवल ग्राफिक्स के लिए कितने रो कितने कॉलम से मिलकर बनी होती है, तो कहा है 25 कॉलम और 80 रो से विभाजित। अच्छा, जो इस हमारी स्क्रीन होती है ना, वो लाखों करोड़ों पिक्सल से मिलकर बनी होती है। किसे बनी होती है, लाखों करोड़ों पिक्सल से मिलकर हमारी स्क्रीन बनती है। इसीलिए क्योंकि ज्यादा पिक्सल्स, इसलिए क्योंकि पिक्सल्स ज्यादा होंगे तो पिक्चर क्वालिटी कैसी होगी, अच्छी। और जो पिक्सल्स होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, छोटे छोटे डॉट्स। तो ये दो लाइन जो लिखी हुई है लिख लीजिए आप। लिख लिए, हो गया। और ध्यान दीजिएगा फिर से एक बार। तो हमने बात किया रो और कॉलम के बारे में। हमने कहा जो इस फॉर्म में होगा वर्टिकल फॉर्म में उसे क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे, और जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होगा उसे क्या बोलेंगे, रो बनेंगे। और मैंने ये भी कहा कि एक सेल जो होता है वो कितने रो कितने कॉलम से मिलकर बना होता है, एक रो, एक रो और एक कॉलम से मिलकर बना होता है, ठीक है। और ओरिएंटेशन कितने होते हैं, ओरिएंटेशन दो होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक पोर्ट्रेट होता है और एक लैंडस्केप। पहचान कर लेंगे कौन लैंडस्केप है कौन पोर्ट्रेट है। हाँ, तो मैंने एक डायग्राम बनाया कि अगर हमारी स्क्रीन किस फॉर्म में होगी, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होगी तो क्या बोलेंगे, लैंडस्केप बोलेंगे। और हमारी स्क्रीन अगर वर्टिकल फॉर्म में होगी तो क्या बोलेंगे, पोर्ट्रेट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पोर्ट्रेट बोलेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। तो बताएंगे आप, ये नहीं लगेगा नहीं ऐसे ऐसे जो होता है, तो ऐसे ऐसे नहीं इसलिए लिखवाया हूँ। वर्टिकल फॉर्म में जो होगा उसे हम पोर्ट्रेट बोलेंगे, और जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म होगा उसे, हाँ, क्योंकि मैं देखता हूँ अक्सर लोग पूछते कॉलम कैसा होता है, ऐसे करते हैं आप, ऐसे ऐसे नहीं करना है, डायरेक्टली बोलना है वर्टिकल कॉलम होता है, ये उंगली नहीं दिखनी चाहिए, ठीक है। क्या तो कह रहा है, मॉनिटर की जो स्क्रीन होती है ग्राफिक्स के लिए, ग्राफिक्स ही दिख रहा है ना आपको, तो जो होती है वो 25 कॉलम 80 रो से विभाजित होती है। मतलब अरे, कॉलम की संख्या यहाँ पे दिया हुआ है, कॉलम की संख्या क्या है, लिमिटेड है, और रो की संख्या ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है। उससे बनती है, और ये सब चीजें मिलकर बनती है पिक्सल से। पिक्सल को आप, हाँ, हाँ, और पिक्सल क्या है, जानते ही हैं, छोटे छोटे डॉट्स है, तो बहुत सारे पिक्सल्स अगर पास में होंगे तो पिक्चर क्वालिटी क्या होगी, अच्छी होगी, और दूर दूर होंगे तो इमेज क्वालिटी गड़बड़ हो जाएगी।
जैसे पहले देख ही रहे हैं आप, तो पहले के कैमरे कम आते थे, पहले की इमेज को उठाइएगा, जूम करते ही देखते हैं ना ब्लरनेस आने लगती है। और आजकल के जो कैमरे हैं, कितना भी जूम करिए, पेज आपका पिक्सल्स फटते नहीं है। लोग कहते हैं ना पिक्चर नहीं फट रही, पिक्चर में फटने का वजह यही है कि पिक्सल्स पास पास है, पास पास होंगे तो पिक्चर क्वालिटी अच्छी ही होगी। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि कभी भी कोई इमेज अगर हम व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं, तो जब कोई मीडिया शेयर वाला यूज करते हैं तो पिक्चर क्वालिटी क्या होती है, फटने लगती है धीरे धीरे। लेकिन नहीं, आप अपने फोन में खींचिए और किसी को भेजिए, वहाँ क्वालिटी अपने फोन की क्वालिटी देखिएगा, डिफरेंस देखिएगा। लेकिन अगर वही पीडीएफ बना के भेज दे, या फिर वो क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंट बना के भेज दे, तो पिक्चर क्वालिटी ठीक वैसे की वैसे ही रहती है। तो सब सब सेटिंग है। ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट। अब है डॉट पी, जो स्क्रीन है, यही स्क्रीन है, देख लीजिए, यही स्क्रीन है, इसके पीछे छोटे छोटे बल्ब भी लगे हैं। इस हमारी जो मॉनिटर स्क्रीन है, इसके पीछे बल्ब भी लगे हैं, ऊपर से बस एक चादर लगा दिया गया। जैसे नहीं आजकल होता है, फ्रेम पे कोई इमेज लगा देते हैं, पीछे लाइट जलती है तो इमेज दिखने लगता है, वही काम यहाँ पे हो। डॉट पी से बोलते हैं। कहाँ है यह, क्या होता है, एक प्रकार की मापन तकनीकी होती है, जो यह प्रदर्शित करती है कि दो पिक्सल के मध्य हॉरिजॉन्टल दूरी यानी अंतर डिफरेंस जो है कितने का है। इस मापन को मिलीमीटर में किया जाता है। इसे फास्फोर पिच भी कहा जाता है। कलर मॉनिटर की जो डॉट पिच होती है वो 0.15 mm से लेके 0.30 mm तक होती है। इसे डीपीआई में मेजर किया जाता है। डॉट पिच को किसमें मेजर किया जाता है, डीपीआई में। डीपीआई का पूरा नाम होता है डॉट पर इंच। क्या होता है, डॉट पर इंच में मापा जाता है। कहता है डॉट जितने नजदीक होंगे, डॉट मतलब समझ रहे हैं, डॉट से पिक्सल, पिक्सल जितने नजदीक होंगे, पिक्चर क्वालिटी उतना ही अच्छा होगा, चित्र उतना ही अच्छा होगा। अच्छा, वन फास्फोर इक्वल टू क्या होगा, 3 डॉट्स। तीन ही कलर की बात की गई थी, याद है ना, रेड, ग्रीन और ब्लू। इन्हीं तीन से बाकी सारे स्क्रीन के इमेज फॉर्मेशन कर लिए जाते हैं। तो चाहे अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लिखना चाहेंगे, या फिर बस नॉर्मल लिख लीजिए कि डॉट पिच एक मापन तकनीकी है, और जो कलर मॉनिटर होते हैं उनकी डॉट पिच 0.15 mm से लेके 0.30 mm तक होती है, और इसे डीपीआई में मेजर किया जाता है। डीपीआई का पूरा नाम क्या होता है, डॉट पर इंच। और ये इक्वेशन जरूर लिख लेंगे आप लोग, वन फास्फोर इक्वल टू 3 डॉट्स। 3 डॉट्स मीन्स रेड ग्रीन ब्लू। कोई पूछेगा पिक्सल है क्या, पिक्सल पिक्चर एलिमेंट से बना। पिक्सल नाम जो है पिक्चर एलिमेंट से बना है। पिक्सल वह छोटे छोटे डॉट्स या तत्व हैं जिससे मिलकर हमारी सभी स्क्रीन बनती है। ठीक है। हमारी स्क्रीन लाखों करोड़ों पिक्सल को एक साथ मैट्रिक्स में डालकर, मैट्रिक्स मतलब एक सीरियल अरेंजमेंट में बनी होती है। पिक्सल को आप छोटे छोटे बल्ब भी समझ सकते हैं, जो अलग अलग रंगों में चलकर क्या होते हैं, स्क्रीन पे कोई भी इमेज का फॉर्मेशन कर लेते हैं। समझ गए ना। कोई भी पूछेगा पिक्सल क्या है, तो पिक्सल का डेफिनेशन लिख लीजिए आप। तो कोई भी अगर आपसे पिक्सल का डेफिनेशन पूछता है, तो आप डेफिनेशन दे सकते हैं एक लाइन में, नॉर्मल वे में, कि छोटे छोटे डॉट्स को पिक्सल बोलते हैं, या ऐसा बोल सकते हैं कि पिक्सल जो है वो पिक्सल एलिमेंट से बना हुआ है। ठीक है। और पिक्सल को आप छोटे छोटे डॉट्स समझ सकते हैं जिनसे मिलकर हमारी स्क्रीन बनती है। और लाखों करोड़ों पिक्सल को एक साथ मैट्रिक्स में डाल के हमारी स्क्रीन बनती है। और पिक्सल को आप क्या समझ सकते हैं, छोटे छोटे बल्ब भी समझ सकते हैं, जो अलग अलग रंगों में चलकर हमारी स्क्रीन पर कोई भी पिक्चर क्या करते हैं, बनाते हैं। अब बात करें स्पीकर और हेडफोन की। तो आउटपुट डिवाइस का एग्जांपल ही नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, तो स्पीकर और हेडफोन दोनों क्या है, और स्पीकर भी हमें रिजल्ट देने का काम कर रहा है, और हेडफोन भी हमें करता है। हेडफोन हो गया या ईयरफोन हो गया, दोनों एक ही है। ईयरफोन नहीं होता है, कान में लगाते हैं, वो भी तो आउटपुट देता है। माइक अलग है, याद रखिएगा, कई लोग माइक से कंफ्यूज रह रहा है। माइक और कैमरे, माइक और कैमरा दोनों ही इनपुट डिवाइस। अब है प्रिंटर। प्रिंटर भी क्या है, आउटपुट डिवाइस है। लेकिन अगर कोई कहता है कि प्रिंटर को डिफाइन करिए कि व्हाट इज प्रिंटर, तो क्या डिफाइन करें। तो मैंने एक बात कहा था कि जब तक कोई इमेज स्क्रीन पे दिखती है, तब तक हम इसे क्या बोलते हैं, सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं।
अगर इसी का प्रिंट आउट हम दे दे पेज पे, इससे क्या बोलेंगे? हार्ड कॉपी। तो आप डेफिनेशन दे सकते हैं कि प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में चेंज करने का, यानी कन्वर्ट करने का या परिवर्तित करने का काम करता है। क्या करता है? सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी। और इसके ठीक अपोजिट काम करता है स्कैनर, वो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में चेंज करता है। तो डेफिनेशन लिख लीजिए प्रिंटर का, और स्कैनर का भी कहीं ना कहीं लिख लीजिएगा कि उल्टा, एकदम ठीक ही ठीक उल्टा है। वो हार्ड को सॉफ्ट में चेंज करता है और ये सॉफ्ट को हार्ड में change करता है। लिखवा दिया ना? नहीं, जो लोग नए हैं उनको वो लिखते रहेंगे। ठीक है अग्रवाल, पहले ये बंद करना है, पानी की टंकी भरने वाला है स्पीकर। लेकिन ये बढ़िया तरीका है, अगर पानी वेस्टेज से बचाना है से यूज करिए। एक वायर लगता है, टच हो जाता है। लेकिन हाँ, मोटर बंद करने के तभी भी बोलता रहेगा, पता है कब तक? जब तक पानी जब तक टच होता रहेगा उसमें, तब तक ये बोलता ही रहेगा। मोटर भी बंद की हो ना? ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट? अब प्रिंटर के भी टाइप्स होते हैं। प्रिंटर नॉर्मल नहीं है, प्रिंटर के भी टाइप है। दो टाइप के प्रिंटर होते हैं। कितने टाइप के प्रिंटर होते हैं? दो टाइप के। एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। पहले समझिएगा। इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव। इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है? प्रभाव। तो जब प्रिंटर और पेपर के बीच में एक रिलेशनशिप होता है, यानी टकराव होता है, या ऐसे करके चिपक के काम करते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। यानी जहां प्रिंटर और पेज में टकराव होता है, वहां बोलते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। और जब प्रिंटिंग दूर से हो जाए, दूर से होने का मतलब लेजर विधि से होता है ना, तो जब प्रिंटर और पेपर के बीच में टकराव नहीं हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? नॉन इम्पैक्ट। तो पहले सब प्रिंटर थे इम्पैक्ट वाले, अभी क्या चल रहा है? सब नॉन इम्पैक्ट चल रहा है। लेकिन अभी भी कोर्ट कचहरियों में एक इम्पैक्ट प्रिंटर इस्तेमाल किया जाता है, जिसका नाम टाइप राइटर। उस पर कोई बैक स्पेस का या मिटाने का ऑप्शन नहीं है। अगर टाइपिंग करते हैं ना, देखते हैं ना, बहुत कॉन्फिडेंट हो। तो मुझे लगता है ये डायग्राम बनाना चाहिए आपको, है ना? टाइप्स ऑफ प्रिंटर में दो, इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट, और दोनों में एग्जाम्पल दिए हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम इम्पैक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, सुनिएगा, इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होते हैं जो अपना इम्पैक्ट यानी प्रभाव छोड़ते हैं। जैसे टाइपराइटर की ही बात कर लें, कि यह विधि टाइपराइटर की विधि की समान होती है, जिसमें धातु का एक हैमर बना होता है। हैमर मतलब हथौड़े टाइप का होता है, हथौड़ी नहीं लगा होता है। ऐसे पीनी होता है ना, पीठ पे ऐसे ऐसे टकराता है, और टकरा कर क्या करता है? कहा है कि यह प्रिंट हेड होता है जो कागज और रिबन से टकराता है और इम्पैक्ट प्रिंटिंग करता है। और जो अक्षर होते हैं वो ठोस मुद्रा में होते हैं, सॉलिड शेप में होते हैं। लगेगा उसकी टाइपिंग अलग लगेगी आपको। ठीक है। और वो जो कैरेक्टर्स बनते हैं, कह रहा है वो अक्षर जो बनते हैं, वो डॉट मैट्रिक्स विधि से कागज पे बनते हैं। अच्छा, अगर कोई कैरेक्टर डॉट के द्वारा बन रहा है तो उसकी क्वालिटी अच्छी होगी।
हाँ, फॉन्ट का मतलब अक्षर, फॉन्ट का मतलब अक्षर होता है। अब उसमें बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं, जैसे पहले प्रिंटर में पढ़ते हैं इम्पैक्ट में, एग्जांपल में डॉट मैट्रिक्स। तो ये बताइए, अगर मुझे यहाँ पे एक डॉट बनाना है इस पे, तो ये मान लीजिए मार्कर है और ये पेज है, तो इस मार्कर को पेज से टकराना होगा कि नहीं होगा? टकराएगा तभी तो एक डॉट बनेगा। तो इसीलिए इसका नाम डॉट मैट्रिक्स रखा गया है, और इसको इम्पैक्ट की कैटेगरी में रखा गया है। कहा है यह एक इम्प्रेंट। अच्छा, मैंने क्या बोला कि प्रिंटर और पेज के बीच में क्या होना चाहिए? टकराव होगा तो उसे क्या बोलेंगे? इम्पैक्ट बोलेंगे। अच्छा, जहां टकराव होगा वहां आवाज आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना। तो देखो क्या कहा है, यह एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, अतः यह प्रिंटिंग करते समय बहुत शोर करता है। इस प्रिंटर के प्रिंट हेड में अनेक पिन का एक मैट्रिक्स होता है, और प्रत्येक पिन के रिबन और कागज पर स्पर्श से एक डॉट छापता है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे एक डॉट बना दूं, यहाँ पे एक डॉट बना दूं, तो एक डॉट बन गया, क्या हम मुझे कौन सा अक्षर बता सकते हैं, कौन सा अक्षर है? नहीं बता सकते, यानी एक डॉट से आप क्लियर नहीं कर सकते। तो वही बात बोला है कि अनेक डॉट मिलकर क्या बनते हैं? एक कैरेक्टर बनते हैं। अनेक डॉट मिलकर क्या बनते हैं? एक कैरेक्टर। अब बताइए कौन सा अक्षर है? यह अक्षर। तो यह कैसे पता चला? जब बहुत सारे डॉट मिले तो वही कहा है कि स्पर्श पे एक डॉट छापता है, और अनेक डॉट मिलकर क्या बनते हैं? एक कैरेक्टर, यानी एक अक्षर। तो आगे बढ़ना, देखिए डॉट डॉट बन के ही एक लेटर बना। इसका नाम क्या है? डॉट मैट्रिक्स। क्या है? डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या करता है? प्रिंटिंग करते समय को स्टोर करता है, और कोई भी कैरेक्टर डॉट नुमा छापता है, और बहुत सारे डॉट क्या बनते हैं? एक कैरेक्टर, एक अक्षर। तो दिक्कत। और डॉट मैट्रिक्स कैसा प्रिंटर है? इम्पैक्ट की नॉन इम्पैक्ट? इम्पैक्ट प्रिंटर। अगला है डेजी व्हील प्रिंटर, और आज का लास्ट टॉपिक। डेजी व्हील प्रिंटर, डेजी इसलिए नाम रखा गया है, डेजी फ्लावर का भी नाम है, जिसे हिंदी में गुलबहार बोलते हैं। पता आपने देखा कि नहीं देखा? बहुत बड़ा सा होता है, इतना बड़ा पूरा सर्कल में। हाँ, अपने अब नहीं यूज हो रहा है, पहले पहले के टाइम। तो बोला है, यह ठोस मुद्रा वाला एक इम्पैक्ट प्रिंटर है जिसका नाम डेजीविल है। और डेजीविल इसलिए रखा गया है क्योंकि इसकी जो आकृति होती है, शेप जो होता है, वो एक पुष्प गुलबहार से मिलता जुलता है। समझ रहे हैं ना? लेकिन एक बात और कहा है कि डेजीविल जो प्रिंटर दिख रहा है आपको, वो धीमी गति का प्रिंटर है। अच्छा, एक बात बताइए, जब आप 7th 8th में होंगे या फिर जब भी तो नहीं होता था, क्लास हम चेंज करते थे तो हमें नई बुक मिलती थी, नई कॉपियां होती थी। तो स्टार्टिंग के 1 2 चैप्टर बड़ा आराम से हम लोग लिखते थे, तो थोड़ा सा भी गलती ना हो। हाँ, घर पे फेयर करते थे। तो इस उसके बाद फिर अपने अपने औकात पे आ जाते थे, वो अलग बात है, लेकिन स्टार्टिंग में बहुत धीरे धीरे काम करते थे, है ना? कॉपी को सजा के रखना 1 2 चैप्टर तक। तो इससे क्या सीखा आपने? कोई काम अगर हम स्लो करते थे, का आउटपुट कैसा आता था? अच्छा आता था। अच्छा आता था। तो ये डिजिटल प्रिंटर एक धीमी गति का प्रिंटर, इसकी स्पीड थोड़ी स्लो होती है, लेकिन इसकी क्वालिटी कैसी होती है? बहुत अच्छी होती है। कहावत भी है कि जल्दी का काम, समझ ना, और जो काम स्लो करेंगे वो अच्छा ही होगा। उम्मीद है कि गलती होने के चांसेस भी कम। जी, अच्छा भी हो रहा है, लेकिन इसका आउटपुट की बात हो रही है, इसकी आउटपुट अलग ही होती है। हाँ, पहचान लेंगे इसकी आउटपुट। कहा है, यह धीमी गति का प्रिंटर होता है, लेकिन इसका जो आउटपुट होता है, उसकी स्पष्टता जो होती है, क्लियरिटी, वो बहुत उच्च होती है। इसीलिए इस प्रिंटर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा डाटा लिखने के लिए नहीं किया जाता है, कम कंटेंट लिखने वाले मैटर को किया जाता है। जैसे एप्लीकेशन लिखना हो, पत्र लिखना हो, एप्लीकेशन में क्या होता है? मुश्किल से 4 से 5 लाइनें ये होती है ना। तो ऐसी चीजें जिससे आपको किसी पे अपना प्रभाव दिखाना हो, इस प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं। समझ गए ना? कोई दिक्कत है? तो डिजिटल कैसा प्रिंटर है? इम्पैक्ट प्रिंटर है। और इसकी स्पीड क्या है? थोड़ी स्लो है, लेकिन इसकी आउटपुट कैसा है? बहुत क्लियर। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी अगली